तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूवीर फैमिली ब्लॉग्स। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरा कल का है, 15 जुलाई का। और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने किचन से। तो आज खाने में बनाऊंगी फ्रेंड्स छोले की सब्ज़ी। और मैं आलू नहीं डालने वाली हूँ, केवल छोले की बनाऊंगी। और बनाऊंगी लड्डू के लिए पूड़ी। तो इसलिए सुबह ना जल्दी जल्दी उठ के यहाँ मैंने छोले चेक किए, तो छोले काफ़ी अच्छे से भीग गए थे। रात में मैंने भिगो दिए थे तो अच्छे से भीग गए हैं। और अब इनको ना मैंने अच्छे से साफ़ करके धुल लिया है। तो मैं इसको कुकर में रख दे रही हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ना इनको अच्छा सा उबाल लूँगी। और उसके बाद इसको जो है मैं जैसे सिंपली सब्जियां बनते हैं उस तरीके से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जो है ना मतलब कल लड्डू स्कूल से आया था तो आते आते बोला मम्मी मेरे को ना छोले पूड़ी खाना है। तो मैंने लड्डू से पूछा कि लड्डू आपको छोले पूड़ी की याद कहाँ से आ गई। तो कह रहा है मम्मी मेरे स्कूल में मेरा फ्रेंड है ना, वो लेके आया था छोले पूड़ी आज, तो वो खा रहा था तो उसने मुझे खिलाई छोले पूड़ी। तो मुझे भी लेके जाना है स्कूल में। तो मैंने कहा अच्छा चलो, तो फिर मैं सुबह आपके लिए छोले पूड़ी जो है वो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना देखिए, फिर मैंने छोले को अच्छे से उबाल लिया था और तब तक मैंने लगा ली घर की झाड़ू। क्योंकि काम तो जो है ना वो मैं साफ़ सफाई से देखिए बाद में ही करती हूँ, जब सब चले जाते हैं तब। और कभी ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना, तो मैं सुबह एक बार कर देती हूँ झाड़ू पोछा। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना, मुझे एक बार फिर से करना पड़ता है। तो सुबह में जो है ना फ्रेंड्स बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि लड्डू को तो टाइम से स्कूल पहुँचाना ही है। और फिर ऊपर से जो है उनको जो पसंद होता है वो ही बना के जो है देना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दो दो सब्जियाँ सुबह सुबह बनानी पड़ जाती हैं मेरे को। इसलिए, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों का स्कूल जाना और हस्बैंड जी को ऑफिस जाना घर के कामों से ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले ना उन्हीं लोग को निपटाओ अच्छे से, वो बढ़िया रहता है। उसके बाद क्या है ना, मतलब आराम से तसल्ली से घर के काम करो, पूजा पाठ करो। और उसमें क्या है ना, हड़बड़ी भी नहीं रहती। और मुझे ना हड़बड़ी वाले काम बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो ना कहीं उतने अच्छे नहीं होते जितना अच्छा मतलब टाइम मिलता है उस तरीके से करो। तो अब मेरा ज़्यादातर ज़रूरी काम पहले निपटाने का रहता है, बाद में अपना घर और अपने लिए टाइम देती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, मैंने अच्छे से देखिए मसाले को ना अच्छे से भून लिया है। तो मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्ची सबको पीस लिया था बारीक बारीक। और बाकी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ये घर पे मैं पीस के ही रखती हूँ। तो वो सब मैंने अपने अकॉर्डिंग मिला दिए हैं। और मिर्ची थोड़ी मैंने कम ही रखी है, क्योंकि ये छोले खासकर मेरे बाबू के फेवरेट हैं इसलिए। और छोलों को ना मैंने अच्छे से चेक करके और धुल के और फिर रखे थे उबलने के लिए। तो मैंने कुकर में ही ना थोड़े छोले जो हैं वो मैश कर लिए, ताकि इससे क्या है ना ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है इसलिए। और बाद में थोड़ा सा पानी देखिए यहाँ पे लगा के और गरम मसाला डाल के और फिर इसको मैंने ढक के देखिए इस तरीके से गाढ़ी होने तक जो है पका लिए हैं। क्योंकि ये टिफ़िन में ना फ्रेंड्स बह ना जाए, इसलिए मतलब थोड़े से मैं थिक ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। और ऐसे छोले और पूड़ी ना फ्रेंड्स मेरे बाबू को बहुत पसंद हैं। तो मैं जैसे वो बोलता है तभी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया अगर मैं अपने मन से बना दूँ ना तो नहीं खाएगा। तो फिर मैं सुबह फटाफट लग गई थी ये सब बनाने में। और यहाँ सब्जी बन गई है और अब मैं फटाफट जो है यहाँ पूड़ियाँ बना दे रही हूँ। लड्डू के पापा जी लड्डू को तैयार कर रहे हैं। और मैं तब तक जो है यहाँ पे लड्डू के लिए निकाल दे रही हूँ फ्रेंड्स 4 पूड़ियाँ। 4 से ज़्यादा वो खाएगा नहीं, तो 4 पूड़ियाँ निकाल दे रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद क्या रहता है ना फ्रेंड्स, जो है पूड़ी है पराठा है ये सब ना गरम गरम अच्छा लगता है। और जब हस्बैंड जी नहा लेंगे, पूजा वूजा कर लेंगे, उसके बाद क्या है ना मैं उनके लिए भी बना दूंगी पूड़ियाँ गरम गरम। और मम्मी तो फ्रेंड्स अभी हैं नहीं, आज शायद आ जाएं, आज या कल। आज तो बुध है तो आज तो मुश्किल से आएंगी। कल बृहस्पतिवार को शायद आ जाएं मम्मी शादी में से, क्योंकि कल जो है मामा के यहाँ कथा है तो शायद आ जाएंगी। तो जो है कल से रहेगा सबका साथ में खाना पीना खाने का दोपहर में। और अपने लिए तो फ्रेंड्स मैं सबसे बाद में ही बनाऊंगी, जब घर का काम हो जाता है सारा और कपड़े वगैरह धुल जाते हैं और पूजा पाठ मेरी जब अच्छे से हो जाती है ना, तब उसके बाद आराम से बैठ के देखिए अक्सर मैं चाय पीती हूँ। और खाना पीना खाना होता है तो वो खा लेती हूँ मैं। वैसे खाना पीना तो ज़्यादातर मेरा रहता है जब मेरा लड्डू आ जाता है, मम्मी आ जाती हैं तभी। अब लड्डू जो है ना फ्रेंड्स वो 12:30 तक आता है स्कूल से, तो तब तक नहीं रुक मिलता, क्योंकि तब तक मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो मैं चाय बना के तो पी ही लेती हूँ। बाकी खाना पीना जो है वो मेरा बाबू आ जाता है उसके बाद ही होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं केवल बाबू के लिए पूड़ियाँ छान दे रही हूँ। और
और यहीं पे जब फ्रेंड्स मैं पूड़ियाँ बना रही थी ना, तो फिर जो है घर से कॉल आ गया एकदम अचानक से, इतना सुबह-सुबह। वैसे जल्दी नहीं आता है, तो फिर जो है हस्बैंड जी तैयार कर रहे थे बाबू को शायद, तभी जो है कॉल आ गई थी। तो जो है पता चला कि घर पे जो है ना, हमारी जो बड़ी सासू माँ है ना, मतलब मेरी सासू माँ की सासू माँ, मतलब हमारी दादी जी, लड्डू के पापा की दादी जी, वो जो हैं वो एक्सपायर हो गई हैं। तो फिर जो है फ्रेंड्स ना, ये ऐसी खबर आ जाती है ना, तो फिर एकदम चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। लड्डू के पापा जी तो एकदम परेशानी हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर जो है मतलब इतना खाना तो लड्डू का बन ही गया था, तो फिर खाना पैक करके और लड्डू को जो है वो छुड़वा दिया था। इसके बाद हस्बैंड जी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा और जो है मैं निकल जाता हूँ घर के लिए, और जो है तुम घर पे रहना, क्योंकि फ्रेंड्स घर पे कोई नहीं है, मम्मी गई हैं शादी में। तो इसलिए फ्रेंड्स लड्डू के पापा जी अकेले ही चले गए थे घर पे। और वैसे जो है मैं भी जाने को थी, लेकिन फिर हस्बैंड जी बोले कि हो सकता है मैं आज लौट के ना आ पाऊँ, तो इसलिए क्या है ना फ्रेंड्स, फिर जो है मैं नहीं गई थी और लड्डू के पापा जी चले गए थे। तो फ्रेंड्स जब ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और ऊपर से ये ख़राब लगता है कि हम ऐसे में भी शामिल नहीं हो पाए। और फ्रेंड्स जब लड्डू के पापा के बाबा जी एक्सपायर हुए थे ना, तब भी ऐसा समय आया था कि मतलब मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, मतलब लड्डू जो था वो 2 से 3 महीने के बीच में था, पूरा 3 महीने का नहीं था। तो और ठंडी बहुत हो रही थी, जनवरी का टाइम था, शायद जनवरी का लास्ट वीक थी, बहुत ठंड हो रही थी फ्रेंड्स। और बाबा जी जो है ना वो रात में 1-2 बजे एक्सपायर हो गए थे। तो जिस वजह से ना हस्बैंड जी सुबह 4 बजे ही निकल गए थे, तो भी मैं नहीं जा पाई थी। तो फ्रेंड्स मेरे को ना दादी और बाबा दोनों ही जो हैं अंतिम समय में देखने को नहीं मिले थे। तो ये वक्त होता है फ्रेंड्स एक ऐसा, देखिए ये समय बढ़िया था, शादी भी निपट गई थी, मम्मी आ जाती तो शायद मैं चली जाती, लेकिन मेरी ना किस्मत में ही नहीं था मिलना, तो मैं देखिए नहीं जा पाई। तो जो है फ्रेंड्स सब भगवान के हाथ में होता है, किसको अंतिम दर्शन मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, और मैं उन्हीं में से एक हूँ जो मुझे नहीं मिले फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स देखिए मेरा मन काफ़ी ज़्यादा उदास था, तो मैं चुपचाप फ्रेंड्स अपने घर के काम निपटा रही थी। एक तो मैं अकेली थी और पूरा दिमाग में ना वही सब चल रहा था कि वहाँ पे इस टाइम पे कैसी स्थिति होगी, कैसा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और हमारी जो दादी जी थी ना वो बहुत प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैंने आज देखिए उनका फ़ोटो भी अपलोड किया है। गाँव में थी दादी, और गाँव के हिसाब से दादी बहुत सुंदर थी, बहुत साफ़ सुथरी बहुत रहती थी। उनके विचार ही बहुत अलग थे, परिवार को बांध के रखने वाले। मैं 1-2 बार ही मिली, ज़्यादा तो उनसे नहीं मिली, लेकिन जब भी मिली मैं तो दादी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें मुझे बताई कि बेटा परिवार को लेके चलना चाहिए, परिवार को बांध के चलना चाहिए। अगर फ्रेंड मैं बताऊँ ना कि मतलब दादी कैसी थी, तो दादी ना फ्रेंड्स मेरी नज़र में तो पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा समझदार थी दादी, सबसे ज़्यादा। मैं तो ज़्यादा तो उनसे नहीं मिली हूँ, ज़्यादा कर देखिए मैं यहीं रहती हूँ, कभी मेरा साल 2 साल में वो भी कोई फंक्शन होता है तब ही जाना होता है, तो मैं बहुत कम मिली। लेकिन जब भी मिली तो दादी ने मुझे बहुत प्यार किया और आशीर्वाद तो बहुत ही अच्छा देती थी, क्योंकि मैं ना उनके पोते की बहू हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी मैं उनसे मिलती थी और उनके पैर छूती थी, तो दादी कहती थी कि अब की बार आना तो जो है हमारा परपोता हमारे गोद में लेके आना। तो फ्रेंड्स देखिए वैसे साल भर में लड्डू आ गए थे, तो दादी बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा। बाबा भी बहुत खुश हुए थे। बाबा को तो मैंने करीबन पास से नहीं देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ससुर जी से पर्दा किया जाता है, तो उनके पास तो नहीं बैठा जाता। लेकिन हाँ सासू माँ बहुत अच्छी हैं, अच्छी थी फ्रेंड्स। और मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी अगला जन्म उनका और अच्छा हो, और वो जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, और हम लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, दादी बाबा दोनों ही। और फ्रेंड्स हमारे जो दादी बाबा हैं ना वो 100-100 साल से भी ऊपर जिए हैं, ऐसा मैंने परिवार वालों के मुंह से सुना है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हमारे पहले दादी बाबा, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी बहू, बहू के बच्चे, और अब बच्चों के भी बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे दादा दादी ने ना काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी है, और उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ भी जो हैं वो देख ली। और जो है फ्रेंड्स देखिए आज के टाइम पे खान पीन अच्छा नहीं है, तो जिस वजह से ना बच्चों के बच्चे देखना भी मुश्किल होता है। और यहाँ तो मतलब हमारे दादा दादी का देखिए गांव का ना खान पीन सबसे अच्छा होता है।
तो जिस वजह से इतनी इतनी साल अच्छे से कट जाती हैं। और अब एंड समय में दादी कुछ ज़्यादा बीमार थी और कुछ ना, जैसे दादाजी पहले एक्सपायर हो गए थे तो दादाजी की टेंशन शायद उनको लगती होगी, अच्छा नहीं लगता होगा उनके बगैर, तो वो कुछ ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो गई थी। ऐसा मतलब घर में सब बोल रहे हैं, मैं तो काफ़ी दिनों से नहीं देखा था फ्रेंड्स मैंने। तो फ्रेंड्स भगवान उनको खुश रखें और जहाँ भी जन्म दें बहुत अच्छा दें। वो अच्छी तो इस जन्म में भी थी, अगले जन्म में और अच्छी रहें, अपनी वही ममता लिए आएँ फ्रेंड्स। यही दुआ है हमारी सबकी, हम लोग के बीच दोबारा आ जाएं। और जो है फ्रेंड्स, फिर इधर ना मैं नहा ली थी और कपड़े आज बहुत थे धुलने के लिए, तो वो कपड़े मैंने धुल लिए हैं यहाँ पे। और इसके बाद ना फ्रेंड्स, जब मैं घर के कामों में लग जाती हूँ ना तो मतलब मुझे टेंशन तो रहती है दिमाग में, लेकिन जैसे काम मैं डेली ही घर का काम इस तरीके से करती हूँ ना, तो मुझे रहता है कि इसके बाद ये काम करती हूँ, उसके बाद वो काम करती हूँ। तो इसके बाद ना जैसे मैं नहा ली थी, कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे छत पे, और इसके बाद ना मैं डायरेक्टली चली गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। फिर जब मैंने पूजा कर ली थी ना, उसके बाद मेरे को लगा कि शायद ऐसा मैंने सुना है कि जब घर में ऐसा वक्त आ जाता है ना, जब कोई एक्सपायर हो जाता है, तो मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, पूजा नहीं करी जाती। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसा सुना है तो मैं बता रही हूँ, लेकिन इसमें ना मुझे याद नहीं रहा था, मैंने तैयारी सब कर ली थी। और जब मैंने पूजा कर ली थी ना, उसके बाद फिर मेरी दीदी का कॉल आया था, मैंने दीदी से पूछा शायद इसमें पूजा नहीं करते हैं, तो दीदी ने बताया था हाँ कि पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा स्वीकार नहीं करते भगवान। घर में जब दुख होता है और ख़ासकर डेड बॉडी जब घर में होती है ना, तो जो है हम हैं तो उन्हीं से ही, उनका ही परिवार हैं, भले ही हम वहाँ नहीं रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो नियम तो हम सबको ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो नहीं करी जाती है फ्रेंड्स पूजा। तो अब कल से पूजा वाले ब्लॉग तो नहीं आएंगे। 3 दिन हम लोग क्या माना जाता है, जब तक कि बाल नहीं बनाए जाते हैं और जो है 10वां तेरह नहीं होती है तब तक, तो तब तक नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, फिर मैंने जो है पूजा कर ली थी और आज मैंने चाय नाश्ता नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तो फ्रेंड्स फिर मैंने ब्लॉग का एंड यहीं कर दिया था। और कल मिलूँगी आप सबसे, बाय बाय।